स्वागत है सभी बच्चों का भानु क्लासेस में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स के एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे। आज हम 11.3 क्वेश्चन से ऑनवर्ड्स क्वेश्चन करवाएंगे। इससे पहले 2 क्वेश्चन जो नोमेनक्लेचर के थे वो मैं करवा चुका हूँ, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 11.3 जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, उसमें पूछा गया है कि क्वेश्चन है कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल आइसोमेरिक अल्कोहल्स ऑफ मोलिकुलर फार्मूला C5H12O एंड गिव देयर आईपीएससी नेम। क्वेश्चन में 2 पार्ट है 11.3 के। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि जितने भी आइसोमर्स हैं C5H12O के अल्कोहल के, उनकी स्ट्रक्चर ड्रा करिए, उनके नाम बताइए। और सेकंड पार्ट में कह रहा है क्लासीफाई द आइसोमर्स ऑफ द अल्कोहल इन क्वेश्चन 1 प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। और जो आपने आइसोमर्स दिए हैं उनको बारे में बताइए कि कौन सी डिग्री का है, वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का है। तो चलो आपके सामने देख पा रहे होंगे कि जो C5H12O जो है वो 8 आइसोमर्स में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले तो बताओ आइसोमर किसे कहते हैं। आइसोमर का मतलब होता है आइसोमर 2 पार्ट से मिलकर के बना है। आइसो मानी इक्वल, मैरोज मिनी पार्ट, मर मिनी पार्ट, यानी कि एक ही कंपाउंड के इक्वल पार्ट्स हैं वो। आइसोमनी की इक्वल, यहाँ मैं लिख देता हूँ, आइसोमनी इक्वल और मरमिन पार्ट, यानी कि एक ही कंपाउंड है, उसके इक्वल पार्ट्स हैं वो। ओके, उनको कहते हैं आइसोमरिक। द कंपाउंड हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, कि ऐसे कंपाउंड जिनका फार्मूला सेम रहेगा। आप जितने भी 8 आइसोमर्स देख पा रहे हैं, सभी में 5 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन है, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर सभी की अलग अलग है। तो आइसोमर्स वो होते हैं जिनका फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग हो। C5H12O जो है 8 आइसोमर्स दिखाता है अल्कोहल के फॉर्म में। ओके, वो सभी 8 आइसोमर्स आपके सामने हैं। इनको याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ, कैसे याद करेंगे आप लोग। देखिए, हमारे पास 5 कार्बन है, तो पहले तो जितने पहले 1 2 3, यानी कि यहाँ 5 कार्बन एटम्स की मैंने स्ट्रेट चेन बनाई है, राइट। 5 कार्बन एटम्स की स्ट्रेट चेन, तो ऐसे बना लेंगे। फिर मैंने क्या किया है कि OH पहली कार्बन पे लगाया। देखो याद करने का तरीका, वैसे तो रटोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये इसकी नंबरिंग कर दी। मैंने क्या किया, स्ट्रेट कार्बन की चेन ले ली 5 कार्बन एटम्स की। यहाँ भी ऐसे लिया है, यहाँ भी 5 कार्बन एटम सीधे लिए, यहाँ भी 5 कार्बन एटम सीधे लिए हैं। ओके, तो फिर उसके बाद क्या किया कि जो OH है वो OH एक में तो इस पर जोड़ा फर्स्ट कार्बन पे, दूसरे में सेकंड कार्बन पे जोड़ा और तीसरे में थर्ड कार्बन पे जोड़ा। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि जी मैं चौथा बनाऊंगा जिसमें चौथी कार्बन पे जोड़ दूंगा। जैसे ही मैं ये OH, मान लीजिए जो आप 4th कार्बन पे जोड़ना चाहते हो, तो यहाँ से OH हटा करके मैं 4th कार्बन पे जोड़ दूँ, तो ये और जो अभी अभी मैंने मिटाया है वो तो सेम ही है। तो कहने का मतलब है कि आप भूल जाना कि 4th कार्बन भी होगी, क्योंकि 4th कार्बन क्यों नहीं है। वैसे तो काउंटिंग में है 5 कार्बन एटम्स, लेकिन काउंटिंग जब करने लगोगे तो देखो 1 2 3 4 5, राइट। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि भाई मैं यहाँ लगा लूँ OH, मैं इसको बना लेता हूँ 1 मिनट के लिए। कि मेरे दिमाग में आ रहा है कि जी आपने यहाँ बना लिया, 3 पे भी दिखा दिया था, 4th पे मैं कर लूँ। तो बच्चों ये और ये सेम ही है, इनका नाम बना करके देख लो ना, सेम आ जाएगा नाम। तो ये कंफ्यूज मत होना कि एक तो मैं आइसोमर ये भी बनाऊंगा कि इस पर भी है एक आइसोमर ये भी बनाऊंगा, क्योंकि इसमें नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4 5। ओके, तो कभी दिमाग में मत लाना कि 4th कार्बन पे भी OH जोड़ूँ। कार्बन कहाँ कहाँ जुड़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कार्बन पर ही OH जुड़ेंगे, ठीक है। तो 3 तो आइसोमर ये बन गए। तो 3 आइसोमर्स का मैंने क्या तरीका बताया कि जी 5 कार्बन एटम स्ट्रेट ले ली, फिर ले ली 4 कार्बन एटम स्ट्रेट। देखो 4 कार्बन एटम्स 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर अब 4 कार्बन एटम्स की चेन ली है, 5वीं कार्बन फ्री है, मतलब 5वीं कार्बन मुझे लगानी है और OH भी मुझे लगाना है। तो मैंने 5वीं कार्बन यहाँ जोड़ ली है, इसको 1 2 3 4। ओके, यानी कि नंबर 2 कार्बन पर CH3 जोड़ दिया और फर्स्ट पर OH जोड़ दिया। इसमें मैंने क्या किया
इस पे यहाँ से नंबरिंग करोगे तो तीसरी कार्बन पर CH3 जोड़ दिया, जबकि उसमें क्या था, दूसरी कार्बन पर था, आइसोमर अलग हो गया। इसमें मैंने क्या किया, 1 2 3, इसका नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। ओके, रेड कलर्स में दिख रहा है नंबरिंग, ठीक है। यहाँ मैंने क्या किया कि 2 नंबर कार्बन पर ही CH3 जोड़ा और 2 नंबर कार्बन पर ही मैंने OH जोड़ दिया, और एक मैंने और बनाया, यानी कि 4 कार्बन की चेन के 4 कंपाउंड बनेंगे, 5 कार्बन एटम की चेन के 3 कंपाउंड बनेंगे, 4 3 7, और 3 कार्बन एटम्स की चेन का 1 कंपाउंड बन गया। इस तरह से टोटल 8 कंपाउंड। याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि 5 कार्बन एटम्स की चेन के 3, 4 कार्बन एटम्स की चेन के 4, और 3 कार्बन एटम्स की चेन का 1 कंपाउंड बनेगा, ठीक है। 4 कार्बन एटम्स की ये रहा, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे। कहाँ से नंबरिंग कर रहा हूँ, जहाँ से अल्कोहल को लोवेस्ट पॉसिबल मिले, जहाँ तक संभव हो उसके इसको कम नंबर मिले, वो साइड से नंबरिंग कर रहा हूँ। ये तो नोमेनक्लेचर में आपने सीख रखा है, ठीक है। और एक ये है, तो इस तरह से हमने 8 आइसोमर्स इसके बताए, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसकी ले लेना, लिख लेना, अपने नोट कर लेना। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका आईपीएसी नेम भी बता दीजिए, और साथ साथ ये भी बता दीजिए कि कौन सी डिग्री का अल्कोहल है। तो इनके आईपीएसी नेम लिख देते हैं बच्चों। आईपीएसी नेम क्या है इसके, बताओ, बताना एक बार, बताओ तो, 1 मिनट रुको, बताओ। पहला कंपाउंड है नॉर्मल पेंटेन है, यानी कि पेंटेन ओल, कोई ब्रांचिंग नहीं है। पेंट 5 कार्बन एटम, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और अल्कोहल के लिए ओल। और ये कैसा अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है जी। कैसे पता लगा, आपको देखना है OH कौन सी कार्बन के साथ जुड़ा है। OH प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा है, ओके। मैंने OH 1 नंबर कार्बन पे जुड़ा है, इसलिए इसको प्राइमरी नहीं कहा, मैंने OH प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा है। भले उसकी संख्या 5 भी होती। कई बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि 1 नंबर कार्बन पे जुड़ा होगा तो उसको प्राइमरी कहेंगे, 2 नंबर पे जुड़ा होगा सेकेंडरी, 3 पे टर्सरी। ना, अपने को देखना है कि OH कैसी टाइप की कार्बन के साथ जुड़ा है। कार्बन 4 प्रकार की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटनरी, ओके। क्वाटनरी कार्बन तो वो तो आपने पढ़ ही रखा होगा 11th में। प्राइमरी कार्बन जो केवल 1 ही कार्बन के साथ जुड़ी हो, सेकेंडरी जो 2 कार्बन के साथ जुड़ी हो, टर्सरी जो 3 कार्बन के साथ, और क्वाटनरी जो कार्बन सीधे रूप से 4 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ी हो। चलो, अब इसका नाम तो हो गया था, इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या होगा बताओ, जल्दी जल्दी करो, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये नंबरिंग यहाँ से कर लेते, ऊपर से कर ले, ठीक है। बताओ तो, नंबरिंग पीछे से करें, जहाँ से OH को कम नंबर मिल सके, लोवेस्ट पॉसिबल, ठीक है जी। नंबरिंग कर ली। अब पेरेंट चेन हमारी कौन सी आ गई, पेरेंट चेन हमारी ये आ गई। क्या नाम है अब इसका, पेरेंट चेन में 5 कार्बन एटम्स हैं, पेंट, बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल एन, और सेकंड पर अल्कोहल है, 2 नंबर कार्बन पर ओल है, तो पेंटेन 2 ओल। अब इसकी डिग्री और बता दीजिए कैसी डिग्री का है। ये सेकेंडरी अल्कोहल है। कैसे है सेकेंडरी अल्कोहल, देखो दूसरा पार्ट साथ साथ चल रहा है। दूसरे पार्ट में पूछ रहा है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में क्लासिफाई करिए। तो ये एक सेकेंडरी कार्बन क्यों है, बिकॉज ये जो OH जुड़ा है ना, उस कार्बन को देखना है बस। ये OH एक ऐसी कार्बन के साथ जुड़ा है जो खुद ये कार्बन 2 के साथ जुड़ी है, इसलिए ये सेकेंडरी कार्बन है। 2 नंबर कार्बन से इसका कोई लिंक नहीं है, सेकेंडरी कार्बन है, इसलिए हम इसको सेकेंडरी अल्कोहल कह रहे हैं, ओके। सेकेंडरी अल्कोहल क्यों, बिकॉज OH अटैच टू दी सेकेंडरी कार्बन, ओके। इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले नंबरिंग करो, आगे या पीछे से। अल्कोहल को 3 ही नंबर जाएगा, तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो, आगे पीछे से 5। अब 5 कार्बन एटम्स के लिए पेंट, बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल, और 3 पर ओल, तो गया पेंटेन 3 ओल, राइट बच्चों। तो चलो अब मुझे बता दीजिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में किस प्रकार का है। ये जी सेकेंडरी है,
OH किसके साथ जुड़ा है, इस कार्बन के साथ। ओके, ये कार्बन कैसी है, ये सेकेंडरी कार्बन है, बिकॉज ये कार्बन एक इसके साथ जुड़ी है और एक इसके साथ, दो ही कार्बन के साथ सीधे रूप से जुड़ी है, तो ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। ओके, कभी ये 3 नंबर कार्बन के साथ जुड़ रही थी इसलिए इसको टर्सरी अल्कोहल कह दो ना। बार बार मैं बता चुका हूं कि संख्या नहीं देखनी कि नंबरिंग में कौन सी कार्बन के साथ जुड़ी है, हमें देखना है कि वो किस टाइप की कार्बन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, किस तरह की है। चलो, इसका हो गया, नाम भी साथ साथ हमने बताया। इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा बच्चों, देखो इसका नाम होगा लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन, ये सिलेक्ट होगी हमारी। अब कार्बन की चेन के बाहर जो नजर आ रहा है वो सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। नोमेनक्लेचर पे मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप उनको ज़रूर जा कर के देखें, आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, नोमेनक्लेचर का कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। तो यहाँ बात है सेकेंडरी प्रीफिक्स, यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले नाम दिए जाते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों, बताओ कि जी 2 पर मिथाइल है, तो इस मिथाइल का नाम सबसे पहले 2 मिथाइल। अब 4 कार्बन एटम्स है बॉक्स में, यानी कि पेरेंट चेन में 4 कार्बन एटम्स का क्या लगाऊं, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, और OH कौन सी कार्बन पे जुड़ा है, फर्स्ट कार्बन पे, तो OL। ठीक है, हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। चलो, इसका क्लियर हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 लो। 5वें कार्बन का बताओ, इसको ऐसे लगा लीजिए, ये इधर कंफ्यूज ना हो जाए, इसको ऐसे कर लो। ये बताओ 5वें कार्बन एटम का, अच्छा ये कैसे डिग्री का है, ये किस टाइप का है, ये देखो OH किसके साथ जुड़ा है, प्राइमरी कार्बन के साथ, प्राइमरी कार्बन के साथ है तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट का नाम कि जी बॉक्स में हमें ये नजर आ रहा है, 1 2 3 मिथाइल, तो इसका क्या नाम हो गया, बोलना एक बार। 3 पर मिथाइल है तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले 3 मिथाइल, 4 कार्बन एटम्स ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, और 1 पर ही अल्कोहल जुड़ा हुआ है तो 1 ओल कर दो, चाहिए ओल कर दीजिए केवल, ये नाम हो गया इसका। 6 वाले का बताओ, अच्छा ये कैसी डिग्री का है, बताना एक बार, कैसी डिग्री का है ये OH इसके साथ जुड़ा है प्राइमरी कार्बन के साथ, तो ये प्राइमरी अल्कोहल, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। ये बताओ, बताओ इसके बारे में बताओ। देखो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन ये नजर आ रही है जी, इसके बाहर फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम सबसे पहले लिखो, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो लास्ट में आता है। ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, ओके, कितने नंबर कार्बन पे है, 2 नंबर कार्बन पे, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल, 4 कार्बन एटम्स ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, और 2 पर अल्कोहल है तो 2 ओल, राइट। और ये कैसी डिग्री का है, ये OH देखो, ये OH इस कार्बन के साथ जुड़ा है, ये कार्बन कैसी है, आज मैं स्टार लगा देता हूँ, ये कार्बन कैसी है, टर्सरी कार्बन है। क्यों टर्सरी है, बिकॉज ये 3 कार्बन के साथ सीधे रूप से जुड़ी है, 1 2 3, तो ये टर्सरी कार्बन है, तो ये अल्कोहल भी टर्सरी हो गया, बिकॉज इसी के साथ तो OH जुड़ा है। ओके, नेक्स्ट इसका नाम बताओ, इसका नाम बताइए। इसका नाम बताने के लिए मैं ये नाम, ये जगह थोड़ी सी खाली कर लेता हूँ, ओके, समझ में तो आ ही गया होगा ये पहले वाला। बताओ अब इसका, ये पेरेंट चेन सिलेक्ट हो गई हो, पेरेंट चेन में सब्स्टिट्यूएंट शामिल कर लिया हमने। देखो पेरेंट चेन सिलेक्ट होगी 3 कार्बन एटम्स, क्लियर। अब नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप साइड से करो, 1 2 3, राइट। सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखो। 2 नंबर कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं, एक आपको दिख रहा है मिथाइल और दूसरा भी नीचे मिथाइल ही है, तो दोनों मिथाइल हैं, 2 कार्बन पे जुड़ा है, 2 है तो 2 को 2 बार रिपीट करिए। यदि ये 3 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े होते तो 2 को मैं 3 बार रिपीट करता, ओके। जितनी बार जुड़े हैं उनकी लोकेशन बताने वाले डिजिट को उतनी ही बार रिपीट करो।
जैसे मान लीजिए मेरे पास तीन मिथाइल जुड़े होते इस 2 नंबर कार्बन पर, तो मैं 2 को 3 बार लिखता। ओके, अभी फिलहाल 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं तो 2 को 2 बार रिपीट किया, पता लग गया 2 क्यों आया है। अच्छा, कितने मिथाइल हो गए? डाई। कौन है 2? मिथाइल, डाई मिथाइल। पेरेंट चेन पे ये 3 कार्बन एटम्स हैं, प्रोप, सिंगल बॉन्ड, एन। ओके, ये आ गया प्रोपेन। अब ये कैसी डिग्री का है? ये प्राइमरी अल्कोहल है, बिकॉज इसमें OH प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा है। ठीक है, इसका नाम और बता दो। इसका नाम हम साइड में यहाँ लिखेंगे, इसलिए इसको मिटा देते हैं। बताओ इसका क्या नाम आएगा? देखो, नंबरिंग तो आपने कर ही रखी है, नंबरिंग। अच्छा, जो सब्स्टिट्यूएंट है सबसे पहले उसी का नाम लिखो। 3 पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 3 मिथाइल 4 कार्बन एटम्स है बॉक्स में, मतलब कि पेरेंट चेन में। ब्यूट, बॉन्डिंग कैसी है? सिंगल, एन। और अल्कोहल कौन सी कार्बन पर है? 2 नंबर कार्बन पर अल्कोहल है। एक सभी में ध्यान देना, मैं एन का ई नहीं लगा रहा कहीं भी। कोई बच्चा बताएगा क्यों नहीं लगा रही जी आप? क्योंकि ये ई हटा दिया जाता है यदि ये वाउल से स्टार्ट हो। जब फंक्शनल ग्रुप का नाम वाउल से स्टार्ट होता है तो इसका ई हमेशा हटा दिया जाता है। यदि ये कॉन्स्टोनेंट से स्टार्ट होता, सेकेंडरी फंक्शन, मतलब सेकेंडरी जो सफिक्स जिसको आप फंक्शनल ग्रुप कहते हो, यदि ये कॉन्स्टोनेंट आता तो आप ई लगाते। तो इसलिए सभी का ई मैं हटा रहा हूँ। ओके, तो इसका नाम ये हो गया। अब ये डिग्री बताइए कैसी है? यहाँ OH कौन सी कार्बन पे जुड़ा है? ये कार्बन देखो, 2 नंबर कार्बन से डिसाइड मत कर लेना सेकेंडरी ना, ये कार्बन देखो कैसी है। कैसी का मतलब ये कार्बन कितने एटम्स के साथ कार्बन के साथ जुड़ी है। ये कार्बन एक इसके साथ जुड़ी है, इसके साथ 2 कार्बन, यानी कि सेकेंडरी। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। तो 11.4 क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, जैसा आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि एक्सप्लेन वाई प्रोपेनॉल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। यानी कि प्रोपेनॉल का ब्यूटेन से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटेन से ज़्यादा क्यों है। तो रीजन क्या हो सकता है पॉसिबल? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका एक सिंपल सा आंसर है, आप पूरा सेंटेंस कर देना कि प्रोपेनॉल हैज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाइल ब्यूटेनॉल डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैं शॉर्ट में आंसर लिखूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, किस तरह से फॉर्मेशन होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बीपीटी जिसको आप कहते हो, वो हाई है। जबकि ब्यूटेन में है, ब्यूटेन में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो आंसर तो आ गया हमारा कि प्रोपेनॉल में क्या है, प्रोपेनॉल में क्या है जी? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मैं थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये आगे भी बहुत काम आएगी ऑर्गेनिक में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो 3 एलिमेंट फॉर्म करते हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। ओके, और चौथा क्या है? हाइड्रोजन। आप कहोगे 3, मतलब इन तीनों में से कोई एक एलिमेंट होना चाहिए। हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, क्योंकि नाम ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और उसमें हाइड्रोजन ना हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम कैसा? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन तो एक तरफ मिलेगा ही, दूसरी तरफ क्या मिलेगा? ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन में से कोई एक एलिमेंट होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, राइट। जैसे कि सिंपल सा बता देता हूँ, आपने 11th में भी खूब डिटेल से पढ़ा होगा HF। फिलहाल जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखा रहा, फिलहाल जो बॉन्ड नज़र आ रहा है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी? एक का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और दूसरे का हाइड्रोजन, एक का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और दूसरे का हाइड्रोजन, एक का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और दूसरे का हाइड्रोजन, इस तरह से हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर, मतलब मोलिक्यूल्स के बीच में अलग अलग मोलिक्यूल्स है ना, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो क्या प्रभाव होता है जी, हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रभाव डालती है बॉइलिंग पॉइंट पर। बॉइलिंग पॉइंट जिसमें भी होगा उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें भी होगी उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट हाई मिलेगा, ज़्यादा हो जाएगा बाकी के उसके जो कंपेरेटिव हैं उनसे, ठीक है। और दूसरा ये है, ये स्टेट को भी प्रभावित करती है, ये स्टेट को भी प्रभावित करती है, यानी कि कई कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, वो गैसियस में है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण लिक्विड्स में पाए जाते हैं। और तीसरी बात है कि ये सोल्यूबिलिटी को भी प्रभावित करती है, यानी कि जो कंपाउंड पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, अगला क्वेश्चन इसी पर ही है, जो 11.5 क्वेश्चन है वो इसी पर ही है, सोल्यूबिलिटी पर ही। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई कर देता है, हालांकि खुद हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत कमज़ोर होती है, वीक होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन जिसमें ही हो जाए उस पर क्या प्रभाव करेगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, उसकी स्टेट चेंज कर देगी, स्टेट पर प्रभाव डालती है और सोल्यूबिलिटी भी प्रभावित करती है। सोल्यूबिलिटी का मतलब है कि जो पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा वो कंपाउंड पानी में सोल्यूबल होगा, और जो नहीं बना पाएगा वो इनसोल्यूबल होगा। ओके, सोल्यूबिलिटी को प्रभावित कर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को मैंने शॉर्ट सा समझाया एक बार, ठीक है, ज़्यादा इस पॉइंट पर फोकस नहीं करेंगे। तो अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो समझ में आ गई होगी। अब बच्चों क्या होता है कि अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा, अल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है, अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट उसके कंपेरेटिव जो हाइड्रोकार्बन मिलेगा, हाइड्रोकार्बन से हाई मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि हाइड्रोकार्बन्स में नहीं। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। यहाँ अपने को मैदान में दो कंपाउंड दे रखे हैं। अल्कोहल कौन सा दे रखा है, अल्कोहल नाम का दे रखा है प्रोपेनॉल, CH3 CH2 CH2OH। और हाइड्रोकार्बन कौन सा दे रखा है, ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3। ओके, ये हाइड्रोकार्बन दे रखा है। तो इनमें कंपैरिजन कर रखी है बच्चों। तो कंपैरिजन यहाँ प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल में दे रखी है। तो क्वेश्चन तो हो ही गया, हम वैसे डिटेल से समझाए जा रहे हैं कि प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाई इसलिए होता है क्योंकि प्रोपेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि ब्यूटेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ब्यूटेन में, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएंगे कैसे, किसी अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसी अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह से दिखाई जाती है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, कौन सा अल्कोहल है, प्रोपेनॉल, CH3 CH2 CH2OH ऊपर जोड़ लें कुछ देर के लिए। ओके, दूसरा मॉलिक्यूल लें CH3 CH2 CH2 और इसका भी ऊपर लगा लें कुछ देर के लिए। और तीसरा मॉलिक्यूल लें, ऐसे करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल्स आएंगे। ओके, हम तो 3 ही दिखा सकते हैं, ज़्यादा तो दिखाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बताओ तो अब क्या होगा, एक का ऑक्सीजन और दूसरे का हाइड्रोजन, एक का ऑक्सीजन और दूसरे का हाइड्रोजन, एक का ऑक्सीजन और दूसरे का हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो गया कि जी प्रोपेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ब्यूटेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, ब्यूटेन का लो है इसके कंपैरिजन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 11.5 क्वेश्चन है, अल्कोहल्स आर कंपैरेटिवली मोर सोल्यूबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास, एक्सप्लेन दिस फैक्ट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो अभी अभी समझाया था मैंने कि जो अल्कोहल्स है ना, अल्कोहल्स मोर सोल्यूबल है किसमें, इन वाटर, किसकी बजाय, कंपेरेबल टू हाइड्रोकार्बन, जिनका मास इनके मतलब इसके लगभग बराबर है उनके कंपैरिजन। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्कोहल्स ज़्यादा सोल्यूबल क्यों है, हाइड्रोकार्बन्स इनसोल्यूबल क्यों है। ओके, तो इसका वही रीज़न है, अभी अभी बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दौरान कि अल्कोहल्स, इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, अल्कोहल्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, अल्कोहल्स फॉर्म
हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर सो soluble इन वाटर। देखो पिछले बॉइलिंग पॉइंट में हमने पानी दिखाया भी नहीं था, पानी का नाम भी नहीं था। पिछले में क्या था कि केवल अल्कोहल ही अल्कोहल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही थी, और सोल्यूबिलिटी में क्या आएगा, अल्कोहल पानी में डाल रहे हो और फिर अल्कोहल पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है, राइट। यानी कि अल्कोहल पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है, और जो जिस कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा वो सोल्यूबल होगा। तो अल्कोहल पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है, जबकि हाइड्रोकार्बन जो है वो नहीं बना पाते। हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन का मतलब मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, इसलिए ये पानी में नहीं घुलते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर हो गया कि अल्कोहल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर सो सोल्यूबल इन वाटर, जबकि हाइड्रोकार्बन्स क्या है, हाइड्रोकार्बन्स डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाओ, कैसे दिखाओगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग? भाई बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत सिंपल है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे दिखा देंगे, ये मान लीजिए हमारा वही कंपाउंड ले लें, मान लीजिए मैं इथानॉल ले लेता हूँ अब की बार, ठीक है, OH। तो इसको पानी में घोलेंगे तो पानी H2 होता है, ओके। तो क्या करेगा, ये इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना, कभी नीरे डॉट 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 दिखा दो, एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। इस तरह से ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, सो पानी में सोल्यूबल है। ओके बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बहुत बहुत।